दोस्तों, उस रात जब हम ट्रक लेकर गोदाम से निकले तो उस वक्त उस्ताद का मिजाज काफ़ी गर्म हो रखा था। दरअसल मालिक से पैसों को लेकर बहुत बहस हो गई थी। मैंने उस्ताद को गुस्सा थोकने को भी कहा, पर उस्ताद नहीं माने और ट्रक को सीधा मोनू के ढाबे पर जाकर रोक दिया। और भावता में उस्ताद ने काफ़ी दारू गटक ली। और फिर जब वो दोबारा ट्रक में बैठे तो अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। पहले तो 15-20 मिनट तक उस्ताद ने ट्रक ठीक ठाक चलाया, पर 20 मिनट गुजर जाने के बाद अब उस्ताद को दारू चढ़ने लगी और वो अपना अफक होने लगी। उस्ताद कभी मुझ पर चिल्लाते तो कभी खाली पड़ी रोड पर। जब ट्रक सड़क के लेन से बाहर जाने लगी तो मुझे समझ में आ गया कि अब ट्रक की स्टीयरिंग उस्ताद के हाथ से लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। मैंने किसी तरह उस्ताद से ट्रक रुकवाया और ट्रक मैं चलाने लगा। उस्ताद अब तक नशे में धूत हो चुके थे, वो और भी अनाप शनाप बके जा रहे थे। तभी उस्ताद ने सामने की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अरे इसमें थोड़ा दियो, जबकि सामने कोई नहीं था। तभी मैंने कहा, उस्ताद सामने तो कोई नहीं है, रोड पूरी खाली है। इस पर उस्ताद थोड़ी देर तक तो बड़बड़ाते रहे और फिर वो चुप हो गए। फिर मैं भी ड्राइविंग करता रहा और इसी बीच मुझे लगा कि कोई ट्रक के छत पर है। और जब ये बात मैंने उस्ताद को बताया तो उस्ताद ने कहा, वही है जो थोड़ी देर पहले रोड के बीचों बीच खड़ा था, तुझे इसका लटका पाव दिखाई नहीं दे रहा है? उस्ताद की बात सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गया। मैंने तुरंत ही ट्रक रोका, ये देखने के लिए कि उस्ताद जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। ट्रक रोकने के बाद जब मैंने ट्रक से उतरकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सच में कोई तो है जो ऊपर बैठा हुआ है। फिर जब मैंने ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शायद मेरे डर के कारण मुझे वहम हो गया था। फिर जब मैं वापस उतरा तो मैंने देखा कि उस्ताद अपनी सीट से गायब है। मैंने फौरन आसपास देखा और साथ ही उस्ताद को आवाज़ दी, पर वो कहीं नहीं दिखे। अब मैं भी उदास होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी ट्रक में भरा सामान अपने आप बाहर गिरने लगा, मानो कोई उन भारी भरकम सामानों को ट्रक से बाहर फेंक रहा है। ये सब देखकर मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहाँ से भागकर ट्रक से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। अभी मैं अपने ट्रक की ओर देख रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई भागो वहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। फिर जब मैंने आसपास देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी हाथ में टॉर्च लिए मुझे बुला रहा था। तभी मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और मेरे पहुंचते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, आप चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोस्तों, उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने ये तक नहीं सोचा कि अनजान आदमी सच में एक अच्छा आदमी है या फिर कोई बदमाश घर। उस समय मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और फिर कुछ दूर आने के बाद वो आदमी रुका और एक गहरी लंबी सांस लेने के बाद बोला, खतरा अभी टला नहीं है। फिर वो मुझे हाईवे से कुछ दूर बने अपने घर में ले आया, जहाँ पर उसने बताया कि इस हाईवे के 13 किलोमीटर के दायरे में एक लंबे पैरों वाली शैतान घूमती है, पर वो सबको नहीं दिखाई देता। पर जिसे भी दिखाई देता है वो आदमी मर जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। कि वो आदमी आगे बोल ही रहा था कि मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हाँ आपने ठीक कहा है, मेरे उस्ताद को भी शायद वो लंबे पैरों वाले शैतान दिखा था। जिसके बाद उस्ताद अचानक से गायब हो गए। इस पर वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी उस्ताद की चीख थोड़ी देर में सुनाई देगी, पर हाँ तुम भूलकर भी अपने उस्ताद की चीख सुनकर इस घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरे का हुआ है। उस अजनबी की बातें बड़ी अजीब और डराने वाली थी। समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वास करूं कि नहीं। इतने में मुझे उस्ताद की आवाज़ सुनाई पड़ी और मैं भी उस्ताद की आवाज़ देने ही वाला था कि उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये गलती भूलकर भी मत करना, वो शैतान तुम्हारा उस्ताद नहीं है। पर मुझे उसकी बात यकीन नहीं हुआ और उसे धक्का देकर उसके घर से बाहर निकल आया। बाहर आने पर
जब मैंने रोड की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस्ताद रोड पर मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे हैं। तभी मैं भी उन्हें आवाज़ देते हुए बोला, उस्ताद उस्ताद मैं यहाँ हूँ। फिर मेरी आवाज़ सुनते ही उस्ताद ने मेरी तरफ देखा। अभी मैं उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उस्ताद के आर पार हो गई, पर उस्ताद को कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो आदमी सही कह रहा था। ये उस्ताद नहीं बल्कि उस्ताद के फेस में शैतान है। तभी मैं उल्टे पैर वापस उस आदमी के घर की तरफ भागा, और जब मैं वापस उसके घर में पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे देखते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ वो शैतान मेरी तरफ बढ़े आ रहा था। मैं उस आदमी के घर का दरवाज़ा लगातार पीटते उससे कहा, दरवाज़ा खोलने की मिन्नत करता रहा, पर उस आदमी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इधर वो शैतान अब मेरे बहुत करीब आ चुका था। तभी वो आदमी घर के अंदर से बोला, तुम जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से और हाईवे से लगे मन मकान के गैरेज में पहुँचो। अब तुम्हारी मदद सिर्फ मन्नू मकान ही कर पाएगा। अगर तुम उस तक पहुँच पाए। उस आदमी के इतना कहते ही मैं हाईवे की तरफ भागा और बिना पीछे पलटे मैं भागता रहा। मैं जानता था कि वो शैतान मेरे पीछे ही होगा, कहीं उसे देखने से मेरा हौसला न टूट जाए। और ये सोचकर मैं बस भागता रहा, इस उम्मीद में कि मुझे मन्नू मकानिक का गराज आगे ही मिल जाएगा। पर काफ़ी दूर आने के बाद अब मेरी सांस फूलने लगी थी। अब सीने में दर्द हो गया था, तो अब मुझसे भागा नहीं जा रहा था। पर उस शैतान के कहत के आदम में मुझे रुकने ही नहीं दिया। और फिर कुछ देर और भागने के बाद मुझे हाईवे के किनारे एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था मन्नू मैकेनिक। बोर्ड पर नज़र पड़ते ही मैं थोड़ा और तेज दौड़ा और सीधा मन्नू मैकेनिक के गैरेज में जाकर रुका। गैरेज के बाहर एक चायपाई के ऊपर कोई लेटा हुआ था। मुझे लगा कि वो मन्नू भाई होगी। फिर जब मैंने आवाज़ दी, अरे मन्नू भाई, तो वो आदमी चारपाई पर लेटे हुए बोला, अरे भाई कौन है? वो अपने ससुराल गए हैं, अगले हफ्ते तक आएंगे। और ये सुनते ही मैं एकदम से रो पड़ा। मेरे रोने की वजह से वो चारपाई पर लेटा आदमी एकदम से उठ गया और मुझसे बोला, अरे भाई क्या बात है, मन्नू भाई ससुराल गए हैं, ये हम लोग नहीं पहुँचे। उसने गौर किया कि मैं डरा और हताश हुआ था। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है भाई साहब? फिर जब मैंने सारी बात बताई तो उस आदमी ने कहा, कहीं तुमने अपने ट्रक के पीछे असली चमड़े का कोई जूता तो नहीं लटकाया है? इस पर मैं थोड़ा याद करते हुए बोला, हाँ तो लटका तो है ताकि किसी की नज़र ना लगे, पर ये तो सभी लटकाते हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उसी काले चमड़े जूते की चलती वो लंबे पैरों वाला भूत तुम्हारे पीछे पड़े हैं। लेकिन ठीक तो मुझे नहीं मालूम, पर गुल्लू मोची को लंबे पैरों वाले शैतान और काले चमड़े के जूते के बारे में पूरी कहानी मालूम है। जब वो आदमी मुझे ये बात बता रहा था तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब तक उस शैतान ने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? वो तो बड़ी आसानी से मुझे वहीं पर मार सकता था। तभी उस आदमी ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा बदल रहा है, वो शैतान तुम्हें अंदर से खा रहा है। फिर उसने मुझे वहीं पर रखा हुआ एक आईना दिखाया तो मैं अपने चेहरे को नहीं पहचान पाया। मेरी आंखें अंदर धंसती जा रही थी, मेरे शरीर का मांस तेजी से गलता जा रहा था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं बिल्कुल टूट चुका था और मेरा अंत साफ साफ दिखाई देने लगा। मैं वही उस जगह पर चुपचाप बैठ गया। मुझे माँ और बाबूजी याद आने लगे। मैं बिलखते हुए भगवान से ही दुआ कर रहा था कि मेरे जाने के बाद वो दोनों का ख्याल रखे। तभी उस आदमी ने किसी को फ़ोन मिलाया और उसको तुरंत ही आने को कहा। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद एक आदमी आया जिसके कंधे पर एक बड़ा सा काला झोला था। उसके आते ही उस आदमी ने कहा, गुल्लू मोची यही वो आदमी है जिसके अंदर वो शैतान घूम गया है। फिर जब गुल्लू मोची ने मुझे देखने के बाद कहा, बहुत देर हो गई है पर एक रास्ता है अभी भी, पर उसके उपाय से 3 सालों तक मानसिक तौर पर बीमार रहेंगे। उस वक्त मुझे किसी तरह
अपनी जान बचाने थे। इसीलिए मैंने गुल्लू मोची के पैर पकड़ते हुए बोला, अब आप किसी तरह मेरी जान बचा लो, बाकी समय जेल लूँगा। पर मेरे कहने के बावजूद गुल्लू मोची ने कहा, वो 3 साल की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं होगी। इस पर मैंने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, बस मुझे किसी तरह बचा लो आप। फिर उसके बाद गुल्लू मोची ने मेरे शरीर से स्किन उतारना शुरू कर दिया। वह दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। और जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं किसी बस के सीट पर बैठा हुआ था। फिर जब मैंने आसपास देखा तो उस बस में कुछ और लोग नजर आ रहे थे जो शायद बेहोश थे और उनके शरीर के चमड़े बुरी तरह से छिले हुए थे। फिर जब मैंने अपने हाथ पैर देखा तो मैंने पाया कि मेरे शरीर के चमड़े भी छिली हुई है। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता कि अचानक ही फिर से बेहोश हो गया। फिर जब मैं दोबारा होश आया तो मैंने पाया कि मैं अभी भी उसी बस में हूँ, पर अब उस बस में पहले से ज़्यादा बेहोश लोग थे। पर मैं अच्छे से कुछ करने की सोचता कि मैं बेहोश हो जाता और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मैं जब भी होश में आता तो बस में बेहोश पड़े लोग कम या ज़्यादा हो जाता। बस से बाहर देखने पर सिर्फ अंधेरा ही दिखता। पर हाँ, वो बस एक जगह पर रुकी हुई थी, पर मैं कुछ देख नहीं पाता था। समय बीतता रहा और धीरे धीरे मैं पागल सा होने लगा। अब मैं जब भी होश में आता तो मुझे मेरे अलावा और भी लोग होश में नजर आते, पर ना तो मैं कुछ बोलता और ना ही वो कुछ बोलते। पता नहीं क्यों हम सभी अपने अपनी सीट से सिर्फ चिपके हुए थे। कुछ तो राज था इस बात में। फिर जब मैं हमेशा की तरह बेहोश हुआ तो मैं किसी हॉस्पिटल में था। मेरे घर वाले मेरे साथ थे। मेरी माँ, मेरे बापू दोनों के चेहरे को दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जब मैं घर वालों के साथ अपने घर लौटा तो घर वालों ने कहा कि तुम पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने साफ कर दिया था कि तुम अब शायद होश में आओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का कुछ हिस्सा गायब था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर भगवान ने हमारी सुन ली कि आज तुम सही सलामत हो। हाँ, अब मैं ठीक ठाक तो हो चुका था, पर मेरे जहन में और कई सवाल थे, खासकर उस बात को लेकर और उस बात में सफ़र करने वाले लोगों को लेकर। मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा और मेरे साथ उस रात गुल्लू मोची ने ऐसा क्या किया कि मैं बेहोश होकर उस बस में चला गया। दोस्तों, आगे मेरे साथ क्या हुआ और उस शैतान का क्या राज था, ये मैं फिर कभी बताऊंगा। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब